करा बुलावे सोनियाल हो जावे धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू पावे सत श्री अकाल गुरबाणी अकाल देख देख फतेह मैदान फतेह वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। तो भाई ये जो है लेडीज का कुंड रहने वाला है। लेडीज जो 63 इयर्स ओल्ड हो चुकी है माता जी, और सच में काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर ये 7 चोटियाँ स्थित है, उसके किनारे पर ये कुंड स्थित है और उसके साथ में ही ये गुरुद्वारा बना हुआ है। तो भाई जितने भी डंडे थे हमने यहाँ पे रख दिए हैं अपने। भक्ति की कि भगवान खुश हो गए, उन्होंने बोला कि आपका धरती पे जाने का समय आ गया है। जी मतलब यानी कि जो फ्री स्टे मिलता है गोविंद धाम पर, उसकी लाइन है। ये लेडीज के अलग है। जय अकेली हूँ तो पता नहीं क्या पता स्टे। ये सामने लॉकर है जहाँ अगर आप सब अपना सामान रख के जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉकर में जमा करवा जाना, बिल्कुल फ्री है। तो जी इस तरीके के डोरमेट मिले देखो। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे पवित्र स्थान पर लेकर आई हूँ जो कि ना कि सिर्फ सिखों का, इवन हिंदुओं का भी धार्मिक स्थान माना गया है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम। आज मैं आप सभी को हेमकुंड साहिब यात्रा करवाने वाली हूँ। सारी जानकारी दूंगी कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा, आपको रुकना कहाँ पे है, स्टे कैसे ले सकते हैं, और फ्री में कहाँ रुक सकते हैं, फ्री में कहाँ खा सकते हैं, यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी पड़ेगी, दर्शन में कितना टाइम लगेगा, सारी जानकारी दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, करते हैं ये अपनी वीडियो स्टार्ट। अभी मैं हूं दोस्तों हेमकुंड साहिब के कुंड के पास, और अभी यहाँ से जो है मैं अपनी यात्रा शुरू से स्टार्ट करूंगी जो कि रहेगी गोविंद घाट से। सो सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो भाई ये गोविंद घाट के पास पार्किंग एरिया है। तो अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो भाई गाड़ी यहाँ पार्क कर दीजिएगा। स्कूटर पार्क ऊपर है, कार पार्किंग नीचे है सारा। बाकी भाई गुरुद्वारे की तरफ ही जा रहे हैं। फिर अभी तो मेरा कुछ प्लान ऐसा है कि यहीं पे ही रुकने का है, आसपास स्टे देखती हूँ। अगर गुरुद्वारे में सराय मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, वेल गुड। फिर घाघरिया के लिए कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो है स्टे वगैरह देख लेते हैं। तो भाई ये गोविंद घाट का जो है मार्केट स्पेस रहेगा। अगर इनकेस आप रेनकोट वगैरह नहीं लाए या कुछ भी शॉपिंग करनी है XYZ, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ स्टे का ऑप्शन बताते हैं आपको। चलो तो भाई अगर आप गोविंद घाट गुरुद्वारे आ रहे हो ना, तो यहाँ पर ना इस तरीके की देखो आपको ना रहने के लिए मिलता है। ये सामने लॉकर है जहाँ अगर आप सब अपना सामान रख के जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉकर में जमा करवा जाना, बिल्कुल फ्री है। गुरुद्वारे में सारी सर्विस जो है फ्री मिलेगी आपको, फिर वो चाहे रहना हो, खाना हो, लंगर हो, कुछ भी हो। चलो जी। तो जी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, वो ये कि मुझे थोड़ी क्या बहुत कम नॉलेज है सिख धर्म से रिलेटेड, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ के धर्म के बारे में जानने की, और साथ में ही हिंदू धर्म के बारे में तो मैं जानती हूँ, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिख धर्म में मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, वीडियो और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हमने जो है अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिया। गुरुद्वारे से हम निकल गए हैं। चलो जी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है गोविंद घाट का गुरुद्वारा, और मैंने रात को यहीं पे स्टे लिया था और बढ़िया रहा। गद्दा और रज कंबल मुझे मिल गया था। और ये यहाँ पे देखो कितने सारे जो गाड़ी पार्क कर रखे हैं यहाँ पे, और यहीं से हमें अब यात्रा के लिए जाना है। तो चले फिलहाल चलते हैं और अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, सुबह होने का वेट करते हैं। फिलहाल 4:30 बज चुके हैं और मैंने अपनी यात्रा जो है स्टार्ट कर दिया। रात को जो है मैं गुरुद्वारे में रुकी थी, 7:30 बजे मैं गुरुद्वारे में रुक चुकी थी, और इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको।
थोड़ा उजाला होने दो, उसके बाद बताती। जब तक जो है मैं अभी पुलना के लिए निकल रही हूँ, जो कि हमें पुलना 4 किलोमीटर तक की एक टैक्सी हमें छोड़ेगी, जो कि चार्ज करेगी 60 रुपीज़। और अभी हम पहले पुलना पहुँचते हैं, थोड़ा उजाला होने का वेट करते हैं, और पुलना के बाद जो है हमारी मेन यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है। तो वहाँ पर भी हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा, तो इसीलिए मैंने अपनी यात्रा जो है 4:30 बजे स्टार्ट कर दी है। मैं 3 बजे ही उठ गई थी, जल्द से नहाई धोई और चेंज करिए, अब फटाफट आ चुकी हूँ। चलो जी, कुछ इस तरीके का ब्रिज है जिसे हमें पार करना होता है। नीचे जो है नदी बह रही है। भाई टैक्सी के लिए इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, फिर जाके ऊपर आपको टैक्सी मिलने वाली है, और मेरे तो सांस अभी से भूल गई। तो वहाँ से हम पैदल आए हैं, ये ब्रिज पार करते हुए थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई है, यहाँ हमें टैक्सी मिल जाएगी। तो लो जी, टैक्सी ने हमें उतार दिया है और पुलना तक, और अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे। अब यहाँ से पूरा पैदल यात्रा रहेगी, बाकी आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अगर अपने व्हीकल से आ रहे तो आप गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो पुलना में। तो फिलहाल टैक्सी से हम उतर चुके हैं, और अब हम यहाँ से 10 किलोमीटर तक का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और अगर अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप गाड़ी ऐसे पार्क कर सकते हैं पुलना में ही। और फिलहाल मैं पुलना में हूँ, और यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक जो है घाघरिया तक का रहने वाला है। चलिए चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग काउंटर है, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होगा पहले, अगर आपने ऑनलाइन कर रखा है, ठीक है। नहीं तो ऑफलाइन आपको हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। बाकी यात्रा मार्ग पे आपको डंडे की शॉप मिल जाएगी, इस तरीके का डंडा मिल जाएगा आपको, जो कि 50 रुपये पर डंडा पड़ेगा। चलो यात्रा करते हैं कंटिन्यू, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। तो ये घोड़ा पड़ाव मिल जाएगा, तो अगर आपको घोड़े खच्चर करने हैं तो आप यहीं से ही घोड़े खच्चर कर लेना। प्राइस मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा और ऊपर आके ये लास्ट बाइक पार्किंग है, तकरीबन 800 मीटर ऊपर और ट्रैक पर। अब यहाँ से जो है बाइक वाले आगे नहीं जा सकते, और यहाँ ट्रैक स्टार्ट है। पर सही बताऊँ, मेरे ना बैग थोड़ा भारी है, क्योंकि भाई हेमकुंड और सारवैली दोनों जाना है, और गुरुद्वारे में लॉकर थे लेकिन मैंने रखे नहीं। फिलहाल ऐसे ही चलते आगे। ये आपको सीमित चेक पोस्ट पुलना में मिल जाएगी। ये घोड़ा पड़ाव है। अगर आप गोविंद घाट से पुलना से गोविंद धाम तक जाते हैं तो उसका पर हेड घोड़े का चार्ज जो है 2100 रुपये रहता है। अदरवाइज़ अगर आप मान लीजिए, बाकी अगर आप एक ही दिन में पुलना से हेमकुंड साहिब यात्रा एक दिन में करना चाहते हैं, वो भी घोड़े से, तो उसका जो है 5600 रुपये चार्ज लगता है, जो कि आपको पुलना से हेमकुंड साहिब लेके जाएगा और वापसी भी लेकर आएगा। कर ले अगर पालकी और पिट्ठू की, तो उसका जो चार्जेस है वेट के अकॉर्डिंग होता है। 3000 से स्टार्टिंग प्राइस होता है, और बच्चों का भी 3000, 4000, 5000 ऐसा चला जाता है, क्योंकि मेहनत भी है उनकी, तो वेट के अकॉर्डिंग ही उनका चार्जेस लगता है। ट्रैक मुझे अभी तक तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आगे पहुँच के बताऊँगी कैसा है। अगर घाघरिया और फ्लारा वैली आ रहे हो ना, तो 10 किलोमीटर से पहले आपको चढ़ना ही होगा। अपने साथ है ना सर्दी के कपड़े जरूर रख के लेके आना। हालांकि अभी मैं ट्रैक कर रही हूँ तो इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने जैकेट पीछे बांध दिए, और बैग में भी मेरे कपड़े हैं। और याद रखना, और ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 10 किलोमीटर वाला भी आपको डिफिकल्ट मिलेगा। चलो फिलहाल चलते हैं, अपनी यात्रा करते कंटिन्यू। अभी तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ी, सोचो ये हाल है मेरा।
खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चले। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड यात्रा पर आ रहे हैं और अगर आपने रील्स वगैरह में देखा है कि पहली 10 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत आसान है, आराम से चढ़ जाओगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपेयर टू केदारनाथ यात्रा, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर गए हैं तो ऐसी ही चढ़ाई आपको पहले 10 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है। और अभी मैं इस टाइम हेमकुंड यात्रा पर ही हूँ और साथ में वैली ऑफ फ्लावर भी जाने वाली हूँ, तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो अगर ये रील्स वगैरह देख के आप सभी जा रहे हैं तो आ रहे हैं तो मत आना, बाकी फिजिकल हेल्थ अच्छी लेकर आना अपनी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चढ़ जाओगे। बाकी यहाँ पे देखो मेंशन भी है, खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चले। चलो जी, इस तरीके की चढ़ाई है, देखो सीढ़ी टाइप की है ये चढ़ाई, चढ़ते जाओ ऊपर। तो भाई वाहिगुरु का नाम लो और ऊपर चढ़ते जाओ। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद देखो यहाँ से ना शॉर्टकट मार रहे हैं सारे लोग, और वहाँ से ऊपर आने के बाद आके झप जा रहे हैं। भाई वीर जी ने हमें चॉकलेट दे दी खाने के लिए। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:54 यानी कि 7 बज चुके हैं। और भाई 5:30 से मैंने 6 बजे से ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आई हूँ बस 1 घंटे में, देख लो भाई। और ये ट्रैक इस तरीके का है, पहले तो सीधा मिलेगा आपको, फिर उसके बाद डाइवर्जन मिल जाएगा इस तरीके का जिग-जैग में, पर एकदम है ना यूँ चढ़ाई है इसकी। ट्रैक पहले स्टीप चढ़ाई थी, अब थोड़ा सा ढलान आ गया है, देखो इस तरीके का ढलान आ जाएगा। अब ट्रैक पर थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ कुछ स्टॉल्स दिखाई दिए मुझे खाने पीने के लिए। बाकी जंगल चट्टी और फूलों की घाटी 12 किलोमीटर, जंगल चट्टी ज़ीरो है, कितना है आगे देख के बताऊंगी क्योंकि थोड़ा मिट सा रखा है। अभी तक तो कोई गिल्ट नहीं आ रहा है हेमकुंड साहिब यात्रा पर अकेले आने का। बढ़िया यात्रा जा रही है भाई, और धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को ऐसे एंगल में ढाल लिया है कि खड़ी चढ़ाई भी हम कर सके। तो फिलहाल चलते हैं, जंगल चट्टी पहुंचने वाली हूँ मैं अभी, और जंगल चट्टी पहुंच के बताती हूँ। वैली ऑफ फ्लावर तो 12 किलोमीटर दिखा रहा है और जंगल चट्टी 0, यानी कि जंगल चट्टी हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये कुछ खाने पीने के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। हेमकुंड साहिब यात्रा और वैली ऑफ फ्लावर के लिए आपको जो है वॉशरूम 2 किलोमीटर ऊपर मिलेगा पुलना के बाद। ट्रैक को साफ करने के लिए झाड़ू लगाया जा रहा है जगह जगह, ताकि ट्रैक पूरा साफ रख सके। तो अभी मैं हूँ हेमकुंड साहिब यात्रा पर, और आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी आ रहे हैं हेमकुंड साहिब यात्रा करने के लिए तो थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे करोगे हो जाएगा चढ़ाई, बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेके करना, एकदम से मत भागना जिससे कि आपकी हेल्थ को इश्यू भी हो सकता है। धीरे धीरे करना यात्रा। अगर आपने पहले करी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं ना, ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम यात्रा करने वालों के लिए है। अगर आप फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं तो धीरे धीरे यात्रा करना, पानी पीते हुए चलना, तो आराम से हो जाएगी पुलना से घाघरिया तक की 10 किलोमीटर की चढ़ाई। तो पता नहीं 10 है 7 है 6 है क्या है पता नहीं, कुछ हर कोई कुछ ना कुछ बता ही रहा है। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, ऊपर से अकेले भी आई हूँ तो चढ़ती जा रही हूँ। ऊपर से भारी बैग बहुत है यार मेरे पास, देखो जिंदगी बर्बाद नहीं हुई यार, अच्छी हो गई यात्रा पे आने से। जी मुझे हेमकुंड साहिब यात्रा पर कुछ श्रद्धालु मिले हैं। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा करनाल से। हरियाणा करनाल से आए आप सभी। बाकी कैसी जा रही है अभी तक यात्रा? बहुत अच्छी। फर्स्ट टाइम आए हो पहले भी आ चुके? फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए बाकी लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए जी बता दिया है, आ जाओ भाई, मैं भी बोल रही हूँ, आंटी जी भी बोल रही है, आ जाओ जल्दी जल्दी। 6 महीने में एक बार खुलती है बस ये। तो जी वीर जी चॉकलेट बांट रहे हैं, सबको बांटते हुए चल रहे हैं चॉकलेट। अगर आप सभी गोविंद घाट या गोविंद धाम गुरुद्वारे में स्टे लेना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो ये कि उसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, ना ही आप फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको
गुरुद्वारे में मौजूद होना पड़ेगा। और जो गोविंद घाट का गुरुद्वारा है नीचे, उसमें 32 कमरे हैं। तो उसमें जितने भी रूम मिलेंगे आपको जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा। अदरवाइज आपको गद्दा और ब्लैंकेट मिल जाएगा जो कि फ्री रहता है, और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बाकी लंगर वंगर चखो वही, और अपनी यात्रा के लिए, मत्था टेक की यात्रा के लिए निकलना। मैंने भी ऐसे किया था। मैं कल शाम को 5:30 बजे आ गई थी गोविंद घाट गुरुद्वारे पे, और मैंने फिर गोविंद घाट गुरुद्वारे पे गई और अपना आधार कार्ड लेकर आना। आधार कार्ड दिखा के मैंने जो अपनी बुकिंग थी वो करवाई। कोई पैसा नहीं लगा, फ्री था बिल्कुल। बस मुझे एक गद्दा और एक ब्लैंकेट मिल गया सोने के लिए। पानी गर्म की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठंडे की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये घोड़े निकलने देती हूँ पहले, ज़्यादा ही टन 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 कर रहे हैं। हाँ, तो आपको गद्दे और ब्लैंकेट मिल जाएंगे, वॉशरूम मिल जाएंगे, और वहाँ पर रहने की सुविधा मिल जाएगी। लंगर वंगर चखो और फिर रात को सो जाओ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के अपनी जो है यात्रा स्टार्ट कर दो। जंगल चट्टी से थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर एक और कैफेटेरिया मिल जाएगा खाने पीने के लिए। आगे चलते हैं। और जो गोविंद धाम है घाघरिया, वो 6 किलोमीटर रह गया है अभी। फिलहाल आगे बताऊंगी रहा है कितना। तो फिलहाल हेमकुंड साहिब यात्रा यहाँ से दिखा रहा है 13 किलोमीटर, और यानी कि 6 किलोमीटर घाघरिया से हेमकुंड साहिब का हो गया। तो इसका मतलब 7 किलोमीटर अभी हमारा ट्रैक जो है रह रहा है। पूरा 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा किया अभी तक हमने। टोटल 19 किलोमीटर ट्रैक है ये गोविंद घाट से। 4 किलोमीटर का ट्रैक जो है हमें टैक्सी ले आती है। उसके बाद पुल्ला से हमें पूरा ट्रैक करना होता है, जो कि घाघरिया तक का रहता है। जगह जगह ऐसे पानी के नल मिल जाएंगे, डिस्पेंसर मिल जाएंगे। आप अपनी बोतल लेके आना और पानी भरते रहना, पीते रहना। मुझे चॉकलेट दिया। हर कोई मतलब यहाँ पर ना ऐसे ही सेवा करते हुए जा रहे हैं। मतलब कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई ग्लूकोन डी दे रहा है, कुछ टॉफियाँ दे रहे हैं। तो भाई यात्रा में ना आपको इस तरीके की चॉकलेट्स तो बहुत सारी मिलने वाली है भाई। मतलब एनर्जी आपको मिलती रहेगी हर जगह। कोई ना कोई श्रद्धालु जो है आते रहेंगे और बांटते चलेंगे। और ये प्रसाद होता है, और आप इसे प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए भाई। कई सारा प्रसाद मिल चुका है, टॉफियाँ मिली है, चॉकलेट्स मिली है, मुझे बहुत सारा मिला है। मतलब पेट ही भर गया है ना खा खा के। और बढ़िया चल रही हूँ, मतलब मैं एक्टिव होके जल्दी जल्दी चढ़ रही हूँ मैं। तो भाई यहाँ पर पड़ा घोड़ा पड़ाव, और गोविंद धाम है यहाँ से 5 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 11 किलोमीटर। यहाँ से आप पिट्ठू पालकी वगैरह की स्लिप ले सकते हैं, कटवा सकते हैं यहाँ से। तो भाई 2 रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला थोड़ा 200 मीटर दूर है, लेकिन ये ढलान वाला रास्ता है। और ये जैसे अभी चढ़ाई चढ़ के आए वैसा है। और यहाँ पर ना आपको झरने वगैरह भी मिलेंगे देखने के लिए। तो चलते हैं इसी वाले वे पे, झरने वगैरह भी देखते हैं। थोड़ा 200 मीटर दूर है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा रास्ता। चलो जी। इतनी ऊपर आने के बाद पानी बोतल हो जाती है 50 रुपए की। जाएगा यार, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ के भी तो लेकर आ रहे हैं। तो एक यहाँ पे आपको मेडिकल कैंप मिल जाएगा यात्रा के दौरान ही। तो यहाँ देखो फ्री हेल्थ चेकअप है, और यहाँ पर मसाज वगैरह भी आप करवा सकते हैं। देखो कई लोग मसाज करवा रहे हैं। भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है यार। ये ऐसा रास्ता है, देखो ये कच्चा रास्ता है, पर कितना प्यारा व्यू है। सामने तो देखो बर्फ भी दिखाई देने लग गई है पहाड़ों पे। ये ब्रिज आएगा, इस ब्रिज को पार करके जाना है। अब थोड़ा ऊपर आने के बाद एक मैगी खाई जाए, क्योंकि काफ़ी थक भी गई हूँ। और टाइम हो गया है 9:30। 6 बजे यात्रा स्टार्ट करी थी, 4:30 बजे मैं निकल गई थी गोविंद घाट से। फिर टैक्सी वगैरह में आते आते टाइम लग गया था। तो भाई मैंने ऑर्डर करी कॉफ़ी और एक मैगी ली है। बाकी मैं ये घर से लेकर आई थी। तो ये मूंगफली है मसालेदार,
क्योंकि आप सभी को तो पता है ना कि मैं अटरम सटरम भर के लाती हूँ बैग में, तभी मेरा बैग इतना भारी हो जाता है। आज भी ये भारी, तो बहुत कुछ अटरम सटरम भर के लेकर आई थी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रैक पर, क्योंकि वहाँ हर कोई सेवा कर रहे थे, चॉकलेट दे के, टॉफियाँ दे के, तो वही खा खा के ऊपर तक चढ़ के आ गई हूँ। तो 4 से 3 किलोमीटर रह गया है बस अभी घाघरिया पहुँचने में। तो सोचा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हूँ, खाया नहीं था। तो भाई आ गई है मैगी, टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। जैसा बोला था वैसे ही बनाई है, मैंने बोला था स्पाइसी करने को, तो बहुत टेस्टी बनाई है भाई, मज़ा आ गया खा के। तो भाई बढ़िया सा नाश्ता करके अब मैं चल पड़ी यात्रा के लिए दोबारा से, क्योंकि ढील नहीं देनी, ज़्यादा मज़े में नहीं आना। अगर ज़्यादा मज़े में आ गई ना तो रात को ऊपर पहुँचूंगी। अभी फ़िलहाल मुझे ऊपर जाके स्टे भी लेना है, तो स्टे क्या ऑप्शन है वही बताऊंगी। अकेले लोगों को थोड़ा दिक्कत होता ही है। देखो मैं यहाँ से आई और ये रास्ता जो है इससे ही मर्ज हो गया है, ये रास्ता ऊपर जा रहा है। देखो अब चलो जी, दोबारा एक ही रास्ते पे आ चुकी हूँ। तो जी फाइनली पहुँच चुकी हूँ हेलीपैड पे, और घाघरिया से ये 800 मीटर की दूरी पर है ये हेलीपैड है। अगर आप सभी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको GMVN के कैंप भी मिल जाएंगे, आर्मी कैंप। अगर आप सभी घाघरिया तक हेलीकॉप्टर पे आना चाहते हैं तो उसका चार्जेस जो है 10,000 रुपीज़ आना और जाना है। एक साइड का आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से इसकी वेबसाइट देख लीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। देखो 1:42 हुआ है और 6 बजे सुबह के मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। आप लगा लो कितना टाइम हो गया है मुझे, जल्दी कर देती लेकिन थोड़ा सा मज़े में आ गई थी। फिर ऊपर से है ना बाद में एक डिफ़िकल्ट ट्रैक आ गया। ये घाघरिया का घोड़ा पड़ा हुआ है और घोड़े वाले आपको यहीं पे ही उतारते हैं, और हेलीपैड 800 मीटर नीचे था। ये आपको हेल्थ सेंटर मिल जाएगा घाघरिया पे, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप यहाँ पे डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। ये है घाघरिया, और यहाँ आपको स्टे वगैरह भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर होटल का चार्जेस जो है 3,000 से स्टार्ट हो जाता है भाई, और 7-7 हज़ार रुपये जा रहा है, 7,000-8,000 रुपये। तो भाई देखो ये है अकोमोडेशन की लाइन, यानी कि जो फ्री स्टे मिलता है गोविंद धाम पर उसकी लाइन है। ये लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है, और इसका प्रोसेस मैं आपको मेरा को स्टे मिलने के बाद बताऊंगी। तो मैं लेडीज़ की लाइन में लग चुकी हूँ। तो जी ये जो आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है गोविंद धाम, और फिलहाल मैंने यहाँ पे रूम लिया है, और मैंने आपको बोला था ये टास्क रहेगा, लेकिन मुझे रूम मिल गया है और डोरमेट्री वाला मिला है। बहुत बढ़िया मिला है जी, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। बस मुझे आधार कार्ड दिखाना पड़ा था और अपना फ़ोन नंबर वगैरह देना पड़ा था। तो अगर आप भी आ रहे हैं, आपको रूम चाहिए, तो आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। और एक बात और बता दूँ, मैंने यहाँ पर रूम पता किया तो 7,000 रुपये एक नाइट का। तो यार 7,000 बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने बेस्ट समझा कि मैं सबके साथ रहूँ, डोरमेट्री में रहूँ, बेस्ट रहेगा, क्योंकि अकेली लड़की की थोड़ा साथ मिल जाएगा ना सबको। एनीवेज स्टे मुझे मिल चुका है, और अभी तो 3 बज रहे हैं, 3:30। फिलहाल अभी बाहर निकलती हूँ, कुछ खाती हूँ पीती हूँ, और लंगर हॉल हो सका तो लंगर हॉल भी आपको दिखाऊंगी गुरुद्वारे का। तो जी इस तरीके के डोरमेट्री मिला है, देखो नीचे नीचे का मिल गया है मुझे ये वाला, बहुत बढ़िया जी। तसल्ली से सोऊंगी, सुबह उठ के निकल जाऊंगी। तो भाई गोविंद धाम के लंगर हॉल में आई हूँ मैं खाने के लिए, बताती हूँ क्या क्या मिलेगा। तो भाई लंगर प्रसादी के लिए आप सभी यहाँ पर आए। बाकी लंगर बहुत बढ़िया थी भाई, बहुत ही बढ़िया लंगर लगा। साथ में एक बात और बता दूँ कि जैसे ही 4 बजे ना ठंड बढ़ गई है, मौसम एकदम से ख़राब सा हो गया है, हो सकता है बारिश भी हो जाए, और पहाड़ों पर बादल आने लग गए हैं।
तो अभी तो मुझे ठंडी लग रही है, तो मैं वापस स्टे पे जा रही हूँ अपनी, सोऊंगी। क्योंकि जो हम लोग जो है हेमकुंड साहिब कल यात्रा करेंगे, अभी नहीं। बाकी अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करके जरूर लेके आना। फिलहाल चलते हैं। 4:31 हो गए, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह उठूंगी सीधा। तो वही 4:30 हो चुके हैं और हम गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकल रहे हैं, यात्रा के लिए। चलो फिर फटाफट से चलते हैं, ठीक है। पूरा पैक होकर जा रहे हैं। सामान मैंने सारा चीज़ रख दिया है, बैग वगैरह। एक छोटा सा बैग रखा हुआ है, जरूरत का सामान और पैसे वगैरह है। चलो चलते हैं। सब लोग निकल रहे हैं अब सुबह सुबह ही। गेट ओपन हो चुके हैं, 4 बजे ही जो है गेट ओपन हो चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। और अब हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। हो काश हम अरदास तक पहुंच जाए, अरदास पहली अरदास होने से पहले पहुंच जाए। ये घोड़ा बुकिंग काउंटर है और यहाँ पर एक साइड का 2000 है, आने जाना 3000। तो घोड़े वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से होती है चढ़ाई स्टार्ट। ये झरना आ गया है और ऐसे करके जाएंगे और ऊपर ही ऊपर चढ़ जाएंगे। सही बताऊँ भाई, मेरी तो अभी से सांसें फूलने लग गई है। टाइम लगेगा अभी थोड़ी बॉडी को एडजस्ट होने में। हेलीकॉप्टर बहुत आ रहे हैं, 4 बंदे वाले। तो कई लोग घोड़े से, पिट्ठू से, पालकी से इनसे जा रहे हैं। अभी अपन पैदल यात्रा कर रहे हैं। और भाई बादलों में कितना क्लाउड आ रखा है और सामने देखो कितनी प्यारी बर्फ जमी हुई है भाई पहाड़ों के ऊपर। तो ऐसे छोटे छोटे से रेस्ट लेके चलना, हर जगह पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये पिट्ठू वाले जो होते हैं ना, बड़ी मेहनत करते हैं यार। कैसे एक इंसान को ले जाते हैं, इतने मेहनती होते हैं बहुत। तो जो 3 से 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आ चुकी हूँ और गर्मी लग रही थी, तो मैंने जैकेट उतार दी। क्योंकि ट्रैकिंग कर रही है ना, तो गर्मी लग रही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है, ठंड है। तो अपने लिए साथ है जैकेट वगैरह रख के लेके आना। घोड़ा जा नहीं रहा और ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। रूट गया, रूट भाई दिक्कत करेगा। खागरिया से अब तक मैं 3.5 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हूँ श्री हेमकुंड साहिब की। और ट्रैक थोड़ा स्टीप देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ पहुँच जाओगे अगर धीरे धीरे करोगे, बॉडी को हाइड्रेट रखोगे और साथ में अगर सांस पूरे लगे तो रुक रुक के यात्रा करना, ज़्यादा देर मत रुकना। 5 सेकंड या 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड मुश्किल से। उसके बाद फिर चल पड़ना और बैठना हो तो 1 मिनट से ज़्यादा मत बैठना। फिर उसके बाद चलते रहना। ऐसे आप जल्दी से यात्रा कर लोगे। वैसे 8 बजे की पहली अरदास होती है, तो 7 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं 8 बजे तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो ये ट्रैक है वो स्टीप लग रहा है। शायद 12 बजे वाली अरदास में अटेंड कर पाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं कि कितने बजे पहुंचती हूँ मैं, वीडियो में आगे बताऊँगी। तो घाघरिया से 3.5 किलोमीटर के ऊपर ही आपको एक वॉशरूम देखने को मिलेगा, जो कि 1 नंबर के 20 रुपये, 2 नंबर के 30 रुपये। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये जो ट्रैक है ना, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए जहाँ पर वो क्लाउड आ रखे हैं ना, वहाँ तक जाना है। पूरे बादल ही बादल आ रहे हैं, वहाँ पे चढ़ना है। फिर वहाँ से कितना ऊपर है वो आगे बताऊंगी भाई, बहुत ऊपर है भाई, पूरे बादल ही बादल आ चुके हैं ऊपर। लोगों को देखो कैसे कैसे शॉर्टकट मार रहे हैं, बहुत नीचे से आ रहा है ये शॉर्टकट। ये देखिए भाई, बादल नीचे आ गए हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा, क्या ही बताऊं। पूरे पहाड़ ढक चुके हैं बादलों में। भाई आज मुझे ना एक गाने की वाइब आ रही है, और वो गाना ये है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो जी इतना और रह गया है थोड़ा सा और चलती जा रही हूँ बस। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हिम्मत आ रही है चलने की, क्योंकि जितना नज़दीक जाती जा रही हूँ उतनी हिम्मत आती जा रही है। उतरने में तो आसानी होगी लेकिन चढ़ने में कठिनाई है बहुत। क्यों भी रे, सही बोला। तो वही पहला ग्लेशियर और फाउंटेन आ गया है, देखो वहाँ ग्लेशियर से पूरा पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये देखो जी। ध्यान ना भाई, ध्यान ना, ध्यान ना। पहुंचने वाली हूँ। दो रास्ते आ गए हैं, एक पौड़ियों वाला यानी कि सीढ़ियों वाला, दूसरा रास्ता है ट्रैकिंग वाला। जो पौड़ियों वाला है उसमें सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको और वो छोटा रास्ता है, लेकिन जो ट्रैकिंग वे है वो बड़ा रास्ता है। तो चलिए कि हम तो ट्रैकिंग वे लेने वाले हैं, पौड़ियाँ नहीं लेंगे। तो लो जी, ये आ गया है पौड़ियों वाला रास्ता और आगे है ट्रैकिंग वे। तो पौड़ी वाले रास्ते के लिए ज़्यादातर लोग जो है मना कर रहे हैं कि मत जाओ क्योंकि पैर दुख जाएंगे। ये थोड़ा छोटा रास्ता है, लेकिन जो ट्रैकिंग वे है थोड़ा बड़ा रास्ता है। दोनों रास्ते जो है गुरुद्वारा साहिब ही जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं ट्रैकिंग वे लेकर, बिकॉज ज़्यादा थकना नहीं है यार, एनर्जी बचा के चलिए क्योंकि हमें वापस उतरना भी है। तो जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। पहुंचने वाले हैं बस। वेदर टोटली ख़राब हो चुका है, माउंटेन्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्लाउड्स ही क्लाउड्स आ चुके हैं, साथ में ठंड भी बढ़ गई है। तो जब भी हेमकुंड साहिब यात्रा पर आओ अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह रख के लेके आना और कपूर ज़रूर रख लेना, क्योंकि कपूर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर सुनने के लिए अंकल जी भी कपूर मांग रहे हैं, देखो बैठे बैठे। तो ज़रूर रखना कपूर, साथ में हल्के से हल्का बैग रखना अपना। बाकी पूरा बैग अपना जो है गुरुद्वारे धाम बीच रखा है ना, गोविंद धाम, वहाँ पे सारा सामान रख के आप जो जरूरी सामान है वो ऊपर लेकर आना बस, गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए, गुरुद्वारा साहिब में। मैं तो यही बोलूँगी। और ट्रैकिंग शूज़ अच्छे रख लेना, फैंसी शूज़ मत लेना। अगर दिल्ली में रहते हो ना तो भाई दिल्ली के चोर बाज़ार पहुँच जाना, फर्स्ट या सेकंड कॉपी आराम से मिल जाएगी आपको ब्रांडेड, वो पहन के यात्रा आराम से हो जाएगी। 500-600 में आराम से मिल जाते हैं वहाँ पे जूते। अच्छे से अच्छे जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जूतों की हालत ख़राब हो जानी है, गंदे हो जाने हैं, गीले हो जाने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जूते वहाँ से खरीद लो, बेस्ट है भाई, दिल्ली में रहते हो तो। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ओले भी पड़ रहे हैं, बाकी दिखाई। तो जी पहुंच चुकी हूँ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास ही। ये यहाँ से दुकानें वगैरह आ गई। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इसी से आगे है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, पता नहीं कितना दूर है यहाँ से, पता नहीं मुझे, लेकिन पहुँच गई हूँ। भाई ये है कुदरत का नज़ारा, श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। भाई साहब इतना कुदरती नज़ारा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं केदारनाथ गई, बद्रीनाथ गई, वहाँ मुझे ये सब देखने को मिला, और एक ही मुझे हेमकुंड साहिब में ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया जी। तो भाई जो ये वाला वे आ रहा है ये पौड़ियों की तरफ से आ रहा है, सीढ़ियों की तरफ से, और मैं ट्रैकिंग वे लेके आई थी। और सामने ही गुरुद्वारा साहिब है, और वही नज़ारा देखो भाई, नज़ारा जिसे कहते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। तो भाई जितने भी डंडे थे हमने यहाँ पे रख दिए हैं अपने डंडे। तो जी ये गुरुद्वारा साहिब है, और चलो पहले सरोवर की तरफ चलते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे, ठीक है। सरोवर की तरफ लेके चलते हैं आप सभी को। तो भाई ये हेमकुंड साहिब है, कुंड है ये हेमकुंड साहिब का, और आप यहाँ पर जो है हाथ मुँह धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, उसके बाद ही आप दर्शन के लिए यहाँ जाए। मुझे गुरुद्वारे के पास मिले हैं एक श्रद्धालु जिनका नाम है गुरपेश सिंह। आइए उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा गुरुद्वारे की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है सिख धर्म से रिलेटेड, तो मैं इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सारे सबको नमस्कार।
मेरा नाम गुरतेज सिंह है। हाँ जी। और मैं आपको गुरुद्वारे के बारे में बता दूं, गुरु गोबिंद सिंह जी का ये गुरुद्वारा साहब है जी। उन्होंने 10वें ग्रंथ में उन्होंने बताया था कि 7 चोटियां हैं, ये 7 चोटियां हैं चारों तरफ ये इधर वाली। और 7 चोटियों के बगैर हिम है, हिम का मतलब होता है बर्फ का सरोवर है। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने भक्ति की है अपने पुरातन जन्म में, जी। इतनी भक्ति की कि भगवान खुश हो गए। उन्होंने बोला कि आपका धरती पे जाने का समय आ गया है। जी। मतलब ये गुरुद्वारे का इसका इतिहास है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में खुद जी, बोला है। जी। और आपने अगर आना हो तो देखो, जब आप स्टार्टिंग होती है ना, यहाँ पे एक तो संगत बहुत ज्यादा होती है और एक बर्फ पड़ती है और बारिश होती है। जी। जून में और जुलाई में ज्यादा बारिश होती जी। है। अगर आपने बेस्ट टाइम आना हो तो आप सितंबर में आ सकते हो, तो मतलब बहुत बढ़िया, मौसम भी बहुत बढ़िया होता है, इतनी बारिश भी नहीं होती और आपको रूम वगैरह भी आराम से मिलेंगे और दर्शन भी बड़े आराम से होंगे, आप अंदर भी बैठ सकते हो। जी। बाकी ये लक्ष्मण मंदिर भी हम आते रहते हैं, जी। ये नहीं है गुरुद्वारे में आते हैं, यहाँ पे भी हमने देखो जो हमने सुना है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने भक्ति की है हाँ शीशनाग जी। के रूप में। जी, जी, जी। देखो हमने जो इतिहास में सुना है हमें इसके बारे जी, में ये पता दोनों है। धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म, सब एक ही दोनों है। के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण स्थान है ये। महत्वपूर्ण और स्थान है। मैं सबको बोलूंगा कि एक बार जिंदगी में जरूर आए यहाँ जी पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी। भाई वीर जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, मतलब इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था जितना इन्होंने जानकारी दी है। तो सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो भाई ये जो है लेडीज का कुंड रहने वाला है, लेडीज जो है यहाँ पर स्नान कर सकती है, जेंट्स का उस साइड में है। हेलो जी, सत श्री अकाल। कहाँ से आए हो आप? अमृतसर पंजाब से हूँ। अच्छा, अमृतसर पंजाब से आए हो आप। दर्शन हो गए आपके? जी बहुत बढ़िया। कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। ये माता जी भी आपके साथ आई है? जी मेरे साथ ही। पैदल यात्रा या घोड़े विच? नहीं पैदल। ओह! जी जी माता जी ने पैदल यात्रा करी है? जी पैदल की आई कांट बिलीव। मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के, आप लोगों को देख के ना हम लोगों को भी एक वो मोटिवेशन मिलता है। क्या एज रही होंगी माता जी की? उम्र 1.5 साल। कितना? 1.5 साल 63 साल। 63 इयर्स ओल्ड हो चुकी है माता जी और सच में काबिले तारीफ है। पैदल यात्रा करके आई है माता जी। सत श्री अकाल जी। बहुत अच्छा। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं आ गई हूँ सरोवर से स्नान वगैरह करके, अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। और पानी बहुत ठंडा था लेकिन बस कर लिया, वो जैसे कर लिया, क्योंकि देखो बार बार तो यहाँ आना होगा नहीं, तो ठंड से क्या घबराना है, एक बार तो बनता है, तो पता नहीं फिर मैं कब आऊँ, इसलिए मैं सरोवर में नहा लिया। अब मैं चलती हूँ दर्शन करने के लिए। तो भाई यहाँ से होंगे दर्शन। ये जूता स्टैंड है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। चलो जी अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। तो भाई ये दर्शन की लाइन है, यहाँ पर इतना भीड़ मिलेगा आपको दर्शन हेतु। तो भाई अंदर आ गई हूँ 10 मिनट के अंदर। जन की राजा सब राजन के राजा। भाई दर्शन हो गए हमारे, बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है भाई। देखो भाई यहाँ से हम एग्जिट हुए हैं और ये सरोवर देख सकते हैं कितना बड़ा है भाई। तो लो जी दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हुए। मैनेजमेंट यहाँ का काफ़ी शानदार था, मतलब एक जो है पैदल यात्रा करके आई थी, थक हार के आई थी, तो वो सुकून ना मुझे यहाँ आके मिल गया। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सबसे पहले लेडीज़ को प्रायोरिटी दी गई। साथ में 10 से 15 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। और मतलब मैं वहाँ पर 10 से 15 मिनट, मतलब 10 मिनट में 5-7 मिनट वहाँ पे खड़ी रही गुरुद्वारे में ही। तो मुझे मतलब वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा चलो आगे निकलो, धक्का नहीं मारा किसी ने, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं बोला। तो यार कितना अच्छा मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद, इतनी बड़ी संगत होने के बाद भी यार, मतलब सैल्यूट है भाई, सैल्यूट जिसे कहते हैं भाई यहाँ के मैनेजमेंट को। आप सभी को लेकर चलती हूँ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर की तरफ, जहाँ पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। जब लंका युद्ध में जब वो घायल हो गए थे तो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे जो है तपस्या करी थी।
अगर आप सभी हेमकुंड साहिब यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप घाघरिया तक आने के बाद अगले नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट मॉर्निंग है सुबह 4 बजे या 5 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पर 12 बजे तक 11 बजे तक पहुँच जाए और 2 बजे आप रिटर्न हो जाए। इस अकॉर्डिंग अपनी यात्रा स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वेदर कभी भी खराब हो जाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत है और मतलब लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, बर्फ़ स्नोफॉल होने का डर रहता है, साथ में ही बारिश होने का भी डर रहता है, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इसलिए इस अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा प्लान कीजिएगा। हेमकुंड गुरुद्वारे साहिब के दर्शन के साथ साथ आप सभी यहाँ पे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी दर्शन कीजिएगा, जो कि श्री राम के छोटे भाई है। देखो जी, इतनी बारिश होने के बाद फिर से बादल आ गया, यानी कि अब दोबारा से 5 से 10 मिनट के अंदर बारिश हो जाएगी। यहाँ पर पूरे क्लाउड, अभी क्लाउड हो रखे थे ना, अब देखो क्लाउड हट गए। अब ये क्लाउड जैसे ही इधर आ जाएंगे ना तो क्लाउड से पूरा भर जाएगा ये कुंड, और उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी यार। और फिलहाल 1:24 हो गया है और मुझे वापस नीचे उतरना है घाघरिया के लिए, और मुझे नहीं लगता कि आज वापस नीचे उतर पाऊंगी, क्योंकि 2 बजे मैं यहाँ से उतरना स्टार्ट करूँगी तो फिर 5-6 बज जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं 10 किलोमीटर का ट्रैक तय कर पाऊंगी नीचे गोविंद घाट तक का, तो मुझे गोविंद धाम में ही स्टे लेना होगा। तो फिलहाल उतरना स्टार्ट करते हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान मुझे गुरुद्वारे के पास मिले हैं, क्या नाम बताया आपने? जगनदीप सिंह जी मिले हैं, उनके साथी भी मिले हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का और क्या वो जानते हैं गुरुद्वारे के बारे में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ का? दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत बड़े दर्शन हुए। अच्छा जी। तो जी, दर्शन करने के बाद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के साथ में लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम प्रसाद चखने जा रहे हैं, लंगर चखने, जो कि खिचड़ी और चाय दा मिलेगा हमें। तो देखते कितना क्राउड है, फिर उस अकॉर्डिंग लंगर भी चख लेते हैं यार। बार बार पता नहीं कब आने का मौका मिलेगा मुझे। तो जी, ये खिचड़ी का और चाय का प्रसाद मिला है। तो 1:57 पे मैं वापसी नीचे उतर रही हूँ, और ये भी बताऊंगी आपको कि कितना टाइम लगा मुझे उतरने में। ठीक है, चढ़ने में तो 6 घंटे अप्रॉक्स लग गए थे मुझे। अब देखते हैं। कल जब मैं हेमकुंड साहिब से उतरी तब 2 बजे मैंने स्टार्ट किया करना और 5 बजे पहुंची। लेट होने का रीज़न ये था कि बारिश बहुत तेज हो गई थी, प्लस जो ट्रैक था वो पूरा फिसलन भरा हो गया था, तो बहुत आराम से उतर के आना पड़ा। यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है, और कल पूरी रात यहाँ बारिश हुई है और अभी बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता भाई। तो गर्म कपड़े रख के लेके आना, रेनकोट जरूर कैरी कर लेना। जी, कैसा लगा आप सभी को हेमकुंड साहिब का ये ब्लॉग? आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई जानकारी अगर मिसिंग रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। और अगर कोई भूल चुक से कोई गलती हो गई हो तो भूल चुक समझ के माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए DL व्लॉग्स। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, हर महादेव।